घर में मैं भी स्टे कर रहा हूँ जो मेरे को एयरबीएनबी पे मिला था 2 रातों के लिए 6400 रुपीज़ का, यानी कि 3200 रुपीज़ पर नाइट, जिसमें रूम तो मुझे प्राइवेट मिला है, लेकिन जो बाथरूम होता है ना यहाँ पे वो शेयर्ड होता है। मतलब इन घरों में क्या रहता है कि एक फ्लोर पे 2-3 कमरे होते हैं और उन सब 3 कमरे का एक ही बाथरूम और एक ही टॉयलेट होता है। जैसे अपने इंडिया में अब हर जगह चलने लग गया, या मॉडर्न बिल्डिंग्स में ये चलने लग गया कि बेडरूम में ही अटैच होता है बाथरूम वगैरह, है ना। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ रूम से थोड़ा बाहर होता है और पूरी फ्लोर पे एक ही बाथरूम होता है। तो देखो कुछ इस तरह के घर लगते हैं। हालांकि जो बिल्कुल ट्रेडिशनल घर है ना वो तो भाई बाहर से भी लकड़ी के होते हैं, बट ये कंक्रीट प्लस वुड दोनों को मिक्स करके बनाया गया है। तो अंदर से आप देखोगे सारा इंटीरियर वगैरह वुडन होता है इसमें, और ये बाहर की जो दीवारें है ये पूरी कंक्रीट की है, मतलब लेंटर डला हुआ है। तो इस घर में मैं जो है वो रुका हुआ हूँ, कल रात यहाँ रुका था और आज भी यहीं रुकूंगा। ये जो माउंट फूजी के आसपास के गांव है ना सारे, यहाँ पर आप इस तरह की बहुत सारे ऐसे घर देख सकते हो ऑनलाइन booking.com पे या एयरबीएनबी पे, जहाँ से आप इनको बुक कर सकते हो और एक ट्रेडिशनल जो जापानीज़ घर होता है वहाँ पे रहने का एक्सपीरियंस पा सकते हो। अब ऑब्वियसली पूरा होटल जैसा तो नहीं है, वैसी फैसिलिटीज़ तो नहीं है, बट ये भी एक काइंड ऑफ अलग ही एक्सपीरियंस है जो अगर आप जापान आ रहे हो तो ज़रूर ट्राई करना। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है इस घर के जो ओनर है उनका घर ये वाला है साथ में, मतलब वो यहाँ पे रहते हैं और ये इनका पुराना घर होगा जो पूरा टूरिस्ट के लिए बना दिया गया है। बट आप देख रहे हो भाई पूरी फैसिलिटीज़ वगैरह सब है, कैमरे वैमरे, वाईफाई लगा हुआ है। और जापान में जितनी भी होटल्स में मैं रुका हूँ ना भाई, हर जगह 200-300 Mbps के जो है वो वाईफाई लगे होते हैं। मतलब मैंने अभी तक कोई भी कंट्री नहीं देखी इंडिया के अलावा जहाँ के होटलों में आपको 100 से ऊपर Mbps का प्लान मिल जाए। दुबई में देखा था शायद से, बट यहाँ तो भाई नेक्स्ट लेवल ही चल रहा है। 300 Mbps के प्लान लगा रखे लोगों ने होटलों में। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते भाई, फटाफट से जो है वो अंदर चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कैसे लगता है एक जापानीज़ घर प्रॉपर। तो सबसे पहले एंट्री में, मतलब यहाँ पे घरों का क्या होता है ना, एक गार्डन होना ज़रूरी है। तो ये पूरी ज़मीन जो है वो इन्हीं की है। देखो भाई यहाँ पे इन्होंने अभी ये तो पत्थर लगा रखी है क्योंकि पार्किंग बना रखी है ऐसे शेड वेड लगा के, तो गाड़ी की पार्किंग भी कर सकते हो आप यहाँ आके ना। एक ये शेड बना रखा है जहाँ पे देखो साइकिलें वगैरह रेंट पे देते हैं ये, वरना ज़्यादातर घरों में क्या रहता है ये पूरा एरिया गार्डन का एरिया रहता है, यहाँ घास वास पेड़ वेड़ लगाते हैं मस्त एकदम। ठीक है जी, तो इन्होंने काइंड ऑफ ये यहाँ बना दिया, समझ लो गेट के बाहर ही, बस ये पूरा ग्रीन एरिया हो गया यहाँ पे और ये सारी पार्किंग हो गई पूरी। बाकी यहाँ पे बेल लगी हुई है, तो थोड़ा सा मॉडर्न टच भी दे रखा है क्योंकि ये टूरिस्ट के लिए बनाया हुआ है ना, इसलिए यहाँ पे बेल दे रखी है। कुछ कुछ लिखा हुआ है जापानीज़ में जो मुझे नहीं पता भाई क्या है, आप स्क्रीनशॉट लेके जो है वो ट्रांसलेट कर सकते हो। नीचे देखोगे अम्ब्रेला होल्डर है, यहाँ पे काफ़ी सारी अम्ब्रेला रखी हुई है इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि जिस सीज़न में मैं आया हूँ भाई इस टाइम पे जापान में बहुत ज़्यादा बारिशें होती है। तो मैंने तो अपनी छाता खुद से ख़रीद लिया एक नया, बट स्टिल आपके पास नहीं है तो आप इनका भी यूज़ कर सकते हो और फिर शाम को आके लौटा सकते हो। और जैसे कि मैंने कहा था ज़्यादातर यहाँ पे जो डोर्स होते हैं वो स्लाइडिंग वाले होते हैं। तो सबसे पहले तो एक होता है जाली वाला दरवाज़ा, ताकि घर के अंदर हवा आती रहे लेकिन कीड़े मकोड़े मच्छर ना आए, क्योंकि ये जो जापान के गाँव है ना यहाँ पे